अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी समेत कोई भी विपक्षी दल इसके खिलाफ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और उनका सम्मान करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव के मुताबिक महिला आरक्षण को लेकर देश में व्यापक सहमति है और इसे लागू करने में किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के हालिया संबोधन पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि पीएम मोदी अपने भाषण में देश के पहले भविष्य की महिला प्रधानमंत्री के नाम का संकेत देंगे, लेकिन उनका भाषण उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और लोगों की आशाएं अधूरी रह गई। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महिला आरक्षण केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय है। साथ ही जोर देकर कहा कि अगर महिलाओं को सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो उसमें समाज के वे सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, खासतौर पर पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को इस आरक्षण में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी दोहराया कि विपक्ष पूरी तरह महिला आरक्षण के समर्थन में खड़ा है और इसका विरोध करने का सवाल नहीं उठता है। अंत में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सभी संभव है जब हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान, अधिकार और प्रतिनिधित्व मिले। ये केवल एक कानून बनाने से नहीं बल्कि उसे सही तरीके से लागू करने से संभव होगा। आइए आपको सुनवा दें क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। नोटिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया उसको, तो महिला आरक्षण तो है, लेकिन जो उनकी साजिश थी, षड्यंत्र थी, उनके गुप्त लोगों की जो खुफिया कार्यक्रम चलता है संगी साथियों का, उसका पर्दाफाश हुआ है। और जब कल संबोधन हो रहा था तो हमारे यूपी के लोग और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आज जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से कौन महिला प्रधानमंत्री होगा उसका नाम बताएंगे, लेकिन संबोधन भी कोरा था और संबोधन में जो उम्मीद थी वो भी खाली रही। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, पिछड़े शामिल हो, उसमें माइनॉरिटी शामिल हो, इसलिए क्योंकि जब आधी आबादी की आप बात करेंगे तो आधी आबादी तो सबकी हुई। जिन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सभी पिछड़ी हैं, किसी जाति धर्म की हों, इसलिए हमारा मानना है अगर आधी आबादी को आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के को भी जोड़ा जाए।